नमस्कार। यू आर वेलकम टू द पोर्टल इंग्लिश वाले आचार्य पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए, हम टेंस की सीरीज़ में इस टेबल को लेके चल रहे हैं और टेबल में, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, जो हम डिफरेंट कलर से देख रहे हैं एक टेंस, उसी को पढ़ने वाले हैं। यानी हम एक एक करके वन बाई वन फ्यूचर परफेक्ट तक आ गए। फाइन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, चलिए उस पे देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। एक ऐसा टेंस है, एक ऐसा वर्क होगा इसमें जो फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला है। देखिए, इसमें सपोज़ मान लीजिए आपका भाई कहीं गया है और आपको पापा, आपके फादर हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि वो कब तक पहुंचेगा, है ना। तो आप, एक सिचुएशन है मान लीजिए, और आपको अंदाज़ा है कि वो कानपुर 7 बजे तक पहुंच जाएगा, 8 बजे तक पहुंच जाएगा, है ना। तो आप ऐसे कह सकते हैं। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, इस टेंस का बेसिकली लोग विल से ही काम चला लेते हैं ना, कहीं खासा यूज़ होता नहीं है, लेकिन जब रूल्स में है तो हमें पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, लेकिन अगर आपको ये समझना है तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक ज़रूर देखें। ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका, कहीं स्पोकन में भी यूज़ नहीं होता, लेकिन हमें आना चाहिए इसलिए। तो इस वीडियो को पूरा देखें, तभी हमें समझ आने वाला है, इतना ईजी भी नहीं है। तो देखते हैं, इसकी कुछ पहचान है। हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी आदि आते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वह 8 बजे से पहले कानपुर पहुंच चुकेगा या पहुंच चुका होगा। फाइन। वह उसे बता चुका होगा, हमने मैच जीत लिया होगा, मैंने अपना काम कर चुकूंगा, हरी 7 बजे तक घर पहुंच चुकेगा। तो देखें आप, लास्ट में जो मैं बता रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे, चुकेगा, चुका होगा, चुका, है ना, ये सब लिया होगा, वो सारी चीज़ें अगर आपको मिलती हैं हिंदी के किसी सेंटेंस में, तो आप समझ जाइए कि हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स को फॉलो करना है। अब देखिए, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा और दिया है डिटेल में। हम इस टेंस के अफर्मेटिव पढ़ेंगे पहले, फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोनेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप, एंड देन इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का इंट्रोनेगेटिव। तो ये 6 चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं डीपली। ध्यान से सुनने की ज़रूरत तो है ही खैर आपको। तो सबसे पहले हम आते हैं अफर्मेटिव टेंस पे। अफर्मेटिव क्या कहता है? सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करने वाला है, जो डूअर है, वो सब्जेक्ट। उसके बाद अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग दिस सब्जेक्ट हमें यूज़ करना विल हैव और शैल हैव में से कोई एक। वो आगे वाली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्वियसली यूज़ करना ही करना है, एंड देन ऑब्जेक्ट लास्ट में आते हैं। तो आप देखिए, उसने अपना काम कर लिया होगा, वह अपना काम कर चुका होगा, दोनों एक ही है। हम ऐसे कह सकते हैं या ऐसे कहें। वही सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ तो स्ट्रक्चर में था। देखिए, ही विल हैव डन हिज वर्क, यहाँ पे था ये सब्जेक्ट, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के नीचे रखा था। या ये एक शो करने का तरीका था, जब पूरा सेंटेंस बनता है तो कैसे वो नीचे दिखाया हुआ है। तो एक बात मैंने भी कही थी कि विल और शैल में से कोई एक लगाएंगे, वो कैसे? देखिए, वैसे तो मैं आपको बताऊं, जो मॉडर्न सिनेरियो है इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, पर हमें रूल, हमारा जो रूल है उसमें है तो हमें आना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। इसलिए बताया जा रहा है, इफ़ द सब्जेक्ट, जो हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आई और वी है, तो हम शैल हैव यूज़ करें। और सब्जेक्ट हमारा इनके अलावा कुछ भी है तो विल हैव यूज़ करें। बाकी मैं फिर से एक बार बताऊं, विल हैव भी सभी के लिए यूज़ करेंगे तब भी गलत नहीं है, और मोस्टली विल हैव ही यूज़ हो रहा है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एक आई थी उसमें, वो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है वो भी एक टेबल छोटी सी इसमें दिखाई गई है, क्योंकि कुछ बच्चों की वो रहती है, सर ये V3 क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है। तो आप देख पा रहे हैं मेनली 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। वो 3 फॉर्म्स क्या हैं? ये फर्स्ट फॉर्म के सारे वर्ड्स हैं, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन।
तो ये जो गॉन वर्ड है इट इज़, ये हमारा आता है थर्ड फॉर्म में। इवेंट सेकंड फॉर्म में था और ये बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। इसके नीचे जितने भी आप वर्ड देख रहे हैं, प्ले प्ले प्लेड, कम केम कम, डू डिड डन, अराइज अरोज अराइजन, तो ये दीज ऑल आर वर्ड्स अंडर थर्ड फॉर्म, दीज ऑल आर थर्ड फॉर्म, ये दीज ऑल आर सेकंड फॉर्म एंड दीज ऑल आर फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं या बेस फॉर्म कह सकते हैं। आइए, एक टेबल है जिसमें मैं हर वीडियो में लगभग दिखाया है मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को शो करती हुई। हालांकि इस टेंस में इसका कोई खासा यूज नहीं है कि हमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल तो देखना ही नहीं है, फिर भी ये ज़रूरी है, बार बार हमारी नज़रों में रहेगी तो हमें टेबल याद रहेगी और ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं टेंस को बताऊँ, इसके अलावा आपका रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे तब तक काम आने वाली चीज़ है। आप एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, वॉइस कुछ भी, तो ये टेबल हमें काम आएगी। इसलिए तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके, दिए हैं यहाँ पे। ही विल हैव रीच्ड बिफोर इट इज़ 7, he will have told him, we shall have won the match, I shall have done my work, Hari will have reached home by 7 o'clock। तो ये जो सेंटेंसेस हैं वो अभी हम हिंदी में पीछे जो पढ़ रहे थे उन्हीं की इंग्लिश बनाई हुई है। नेगेटिव देख लेते हैं इसी का। जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में मैंने बताया था कि हम 6 प्रकार के टेंस पढ़ने वाले हैं, 6 टाइप्स को स्टडी करेंगे यहाँ पे। देखिए इसमें सब्जेक्ट, देन विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीखने की बात यह है कि हम लोग अभी तक जो और जो टेंसेस हमने पढ़े हैं हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम लगा देते थे नॉट। यहाँ पे आप थोड़ा सा डिफरेंट देख रहे होंगे। क्या देख रहे हैं आप? विल और हैव दोनों के बीच में नॉट यूज करना है, शैल और हैव दोनों के बीच में नॉट यूज करना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक हम पढ़ रहे थे हैज़ नॉट कर दिया, हैव नॉट कर दिया, विल नॉट कर दिया, शैल नॉट कर दिया ना, इज एम आर के बाद नॉट लगा दिया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये थोड़े से समझने की ज़रूरत है आपको। ये फिर एक बार मैं बताता हूँ, विल और हैव दोनों के बीच में नॉट का यूज़ करना है हमें। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना ही है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बहुत ही वैसे इजी है, ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ जिसको ध्यान नहीं देना या जिनको टेंस बिल्कुल नहीं आता उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी है। तो देखिए इसका जो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ, ही विल नॉट हैव डन हिज वर्क, उसने अपना काम नहीं कर लिया होगा या वह अपना काम नहीं कर चुका होगा। देखिए इसमें ही विल नॉट हैव डन हिज वर्क, वही सेंटेंस ऊपर वाला, कुछ अंतर नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। विल और हैव दोनों के बीच में नॉट यूज़ किया हमने। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल पिछले वाले हैं, हमने केवल नॉट यूज़ करके दिखाया हुआ है। ही विल नॉट हैव रीच्ड बिफोर इट इज 7, ही विल नॉट हैव टोल्ड हिम, वी शैल नॉट हैव वॉन द मैच, आई शैल नॉट हैव डन माई वर्क, हरी विल नॉट हैव रीच्ड बाय 7 o'clock। अब देखिए इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं एक बार। इंट्रोगेटिव क्या है, अब थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है। पूरा हेल्पिंग वर्ब था हमारा विल हैव या शैल हैव, अब यहाँ पे भी हमने चेंज किया है। देखिए मैं जैसा हर बार वीडियो में बताता हूँ, जब इंट्रोगेटिव बनाना होता है हमें तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आते हैं, लेकिन इसमें आप देख पा रहे हैं पूरा हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव को बाहर नहीं लिया हुआ है हमने, खाली विल या शैल को बाहर लेके आएंगे और हैव वहीं आफ्टर सब्जेक्ट प्लेस्ड रहेगा। ये थोड़ा सा इसमें समझने की ज़रूरत है, कई बार बच्चे गलती करते हैं इसमें। तो देखिए विल शैल में से कोई एक ले लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हैव आना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा ही, एंड देन ऑब्जेक्ट। देखिए विल ही हैव डन हिज वर्क, क्या वह अपना काम कर चुका होगा। अब समझिए दूसरा, मैं एक बात लास्ट आखिरी बताऊं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी भी हम बनाते हैं देयर शुड बी अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क अगर एंड में सेंटेंस में नहीं है तो हो सकता है आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत कर दिया जाए। तो देखिए कुछ इसके भी एग्जाम्पल्स हैं। विल ही हैव रीच्ड बिफोर इट इज 7, विल ही हैव टोल्ड हिम, शैल वी हैव वॉन द मैच, शैल आई हैव डन माई वर्क, विल हरी हैव रीच्ड होम बाय 7 o'clock। तो ये
इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें थोड़ा सा और देखिए अंतर है। विल शैल सब्जेक्ट, फिर नॉट एंड देन हैव, यानी इसमें भी नॉट हैव से पहले ही आना है। विल ही नॉट हैव डन हिज वर्क, ये हिज वर्क यहाँ सब्जेक्ट है, डन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हैव और नॉट और ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, ये विल यहाँ से लिया हुआ हमने। तो देखिए विल ही हैव डन हिज वर्क, क्या वो अपना काम नहीं कर चुका होगा। बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि नॉट कहाँ लगाना है। कई बार हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, कई बार विल हैव पूरा आगे लेके आ जाते हैं। तो थोड़ा सा टिपिकल है, इसको बार बार एक दो बार वीडियो आपको देखना पड़ेगा तभी समझ में आने वाला है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। विल ही नॉट हैव रीच्ड बिफोर 87, विल ही नॉट हैव टोल्ड हिम, shall we not have won the match, shall I not have done my work, will Hari not have reached home by 7 o'clock। अब देख रहे हैं हर बार हमने सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट यूज़ किया, उसके बाद हैव भी लगाना हमें ज़रूरी है। सारे एग्जाम्पल्स में सेम ऐसा ही है। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं है, जो आप देख रहे थे स्ट्रक्चर वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला। ये यहाँ से अगर देखें तो विल शैल में से कोई एक लेना है। विल शैल पहले आना है, सब्जेक्ट आना है, फिर उसके बाद हैव आना है एंड देन सब वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चेंज इसमें हुआ है तो ये है WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स, यानी W या H से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स से हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। देखिए वाई, विल शैल में से एक लिया, सब्जेक्ट ही, हैव लिया, डन और ऑब्जेक्ट हर्ड वर्क, हिज वर्क। वाई विल ही हैव डन हिज वर्क, वह अपना काम क्यों कर चुका होगा। फाइन। देखिए एक कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में, बाकी कई बार ये अभी मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था आपको WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स। तो ये क्या होते हैं उसके लिए कुछ मैंने एक अलग से दिए हुए हैं कुछ वर्ड्स। बार बार हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ, W या H से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स। WH फैमिली वर्ड का मतलब बहुत सारे, किसी का नाम भी हो सकता है, जैसे में वशीम है, W से स्टार्ट हो रहा है, हेनरी है, H से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सारे जो W या H से स्टार्ट होने वाले वर्ड क्वेश्चन वर्ड होंगे या WH फैमिली वर्ड्स होंगे। WH फैमिली वर्ड हो सकते हैं वो, लेकिन हमें यूज करने हैं WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स। आगे देखिए कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। Why will he have reached before 87? How will he have told him? Why shall we won the match? How shall I have done my work? Why will Hari have reached home by 7 o'clock? ये सारे इसके ही एग्जाम्पल्स हैं। इसका भी हमें नेगेटिव देखना है तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, वही इंट्रोगेटिव नेगेटिव जैसा ही है। देखिए पहले WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे, उसके बाद विल शैल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन नेगेटिव, फिर नॉट आएगा, उसके बाद आएगा हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा अंतर इसमें नहीं है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। आगे देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वाई विल ही नॉट हैव रीच्ड बिफोर 87? हाउ विल ही नॉट हैव टोल्ड हिम? Why shall we not have won the match? How shall I not have done my work? Why will Hari not have reached home by 7 o'clock? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो इससे रिलेटेड हैं। देखिए एक बार फिर समझ लें, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। विल हैव शैल हैव पूरा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब हम यूज़ करते हैं तो इंट्रोगेटिव में विल या शैल सब्जेक्ट से पहले लगता है। अगर नॉट लगाना है हमें तो विल या शैल, विल हैव शैल हैव दोनों के बीच में लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ भी देखिए नॉट लगाना है हमें तो सब्जेक्ट के बाद पहले नॉट, उसके बाद हैव लिया है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म है एंड उसके बाद हमने यूज़ किया है ऑब्जेक्ट। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखें, और इससे बड़ी बात यह है कि इसके एग्जाम्पल्स बार बार करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आपको मैसेज आ जाए, टाइम से आपको मिल पाए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना मेल आईडी भी शो किया है,
है ना। तो मेल आईडी दे रखी है, उस पर आप मेल कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।